गुरु आश्रम यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के लिए कोण ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को sin a के रूप में लिखे या sec a के रूप में लिखे। इस टाइप का आपके पास 6 क्वेश्चन बनेगा। 6 में आपको हम एक बता देते हैं ताकि आप 6 बना सकें। हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को चलिए sec के रूप में लिखें, sec a के रूप में लिखें। आपके पास क्वेश्चन आ गया, कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को sec a के रूप में लिखें। एकदम आसान क्वेश्चन है और आप आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए हम काम क्या करें, एक त्रिभुज बना देंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना देंगे। इसमें देखिए कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो ध्यान दीजिए, जब कोण ए की बात किया है तो कोण ए न्यून कोण होना चाहिए, कोण ए न्यून कोण होना चाहिए। एक कोण जो आपके पास समकोण जो बना इसको बी हम बना दिए। तब क्या किए, कोण ए कह रहा। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको लंब कहते हैं। अब sec a, अब ये आपके पास लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो सेक में होता क्या है, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे आधार होता है। सेक में कर्ण बटे आधार। अब कर्ण आपके पास कितना बन गया, AC बन गया, AC। अब बट्टा में कितना आ जाएगा, बट्टा में आपके पास आ जाएगा AB। अब यहाँ देखिए आसानी से, क्या बट्टा में अगर हम 1 लिख दे तो कोई दिक्कत होगा, 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे, आसानी से देखिए, यहाँ देखिए, इसका मतलब AC का मान आपके पास क्या है, sec a है, और AB का मान क्या है, 1 है। AB का मान क्या है, 1 है। तो हम लोग जानते हैं क्या, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या देखे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें देखना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बता रहा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस का स्टेटमेंट ही है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। चलिए तो AC स्क्वायर। अब यहाँ देखें, AC का मान आपके पास क्या दिया हुआ, sec स्क्वायर हो जाएगा, sec स्क्वायर ये हो जाएगा। AB का मान आपके पास 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस BC का मान कितना आ जाएगा, BC मालूम ही नहीं है। अब यहाँ देखें, BC स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी BC का मान आपके पास आ जाएगा रिटर्न sec स्क्वायर A है तो A ही रहने दी, A है, सभी में A है माइनस 1। इसका मतलब BC का जो मान आप निकाले हुए, रिटर्न sec स्क्वायर A माइनस 1। चलिए अब क्या आपसे मांग रहा है, अब sin A का मान लिखिए, cos A का मान लिखिए, tan A का मान लिखिए, cosec A का मान लिखिए, और sec A का मान तो खुद मालूम है, cot A का मान लिखिए। चलिए अब sin A का मान पहला लिखिए, sin A का मान, जब भी sin A की बात कीजिए, sin A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसमें सामने की भुजा तो लंब होती है, लंब तो लंब क्या हो जाएगा आपके पास, BC बटे BC, और ये कर्ण कितना है, AC। तो BC का मान आपके पास कितना है, sec स्क्वायर A माइनस 1 बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा आपके पास sec A। यानी इसका मतलब क्या कह रहा है कि सान के सामने भी नजर क्या आना चाहिए, sec A आना चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए cos A। जब cos A की बात करें, cos A, अब cos A के सामने की जो भुजा होती है, A के सामने की भुजा तो लंब होती है, cos में हमको चाहिए क्या, आधार बटे कर्ण। आधार कितना बनेगा इसका आधार बन जाएगा आपके पास AB, और कर्ण कितना हो जाएगा, AC। अब AB का मान कितना है, 1, और बट्टा में कितना आ जाएगा, sec A। 1 2 बार बनाएगा तो पूरा त्रिकोणमिति आपको याद ही हो जाएगा, और इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तीसरा देखिए, 3 नंबर की बात की हम रंग चेंज कर देते हैं। तो देखिए इसके बाद tan A की जब बात की, tan A बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, tan A लंब बटे आधार,
लंब कितना है आपके पास BC, आधार कितना है AC यानी AB। आप BC कितना है आपके पास, BC का मान आपके पास है sec स्क्वायर A माइनस 1। कोई दिक्कत? फिर देखिए अगला हम बात करेंगे 4 नंबर की बात करेंगे। बट्टा हम एक लिखिए ना, क्या दिक्कत है, एक लिखिए कोई दिक्कत नहीं, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। एक लिखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दिखता है ये दिख रहा है ये। चलिए अब चलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसमें देखिए क्या ये दिखेगा, यहाँ ये दिखता है, देखिए ये चलिए थोड़ा हम इधर कर दे, इसको इधर ही कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, बच्चे समझ जाएंगे सब। ठीक, यहाँ देखिए आप यहाँ देखिए 4 नंबर की जब बात की, 4 में आप निशान लिख लीजिए, साइन ए cos A tan A। अब cot A लिखिए ताकि आपको आसानी हो। cot A का मतलब क्या, tan का उल्टा कर दीजिए, AB बट्टे BC। अब कितना आ जाएगा 1/√अंडर sec स्क्वायर A माइनस 1। कोई दिक्कत? अब क्या काम कीजिए, 4 के बाद 5 नंबर एक ही बचा है, cosec A का जो मान होगा, cosec A का मान ये आपके पास आ जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है आपके पास AC और लंब कितना है BC, तो आपके पास आ जाएगा कर्ण है आपके पास से बटे √अंडर sec स्क्वायर A माइनस 1। चलिए यानी आपका 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन जो भी बनाना चाहते हैं सब आपसे बन जाएगा। आपके लिए कुछ हम काम भी दे देते हैं ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना। इसी में क्या कीजिए, अब साइन A को लिखिए, दूसरा cos A को लिखिए, tan A को लिखिए। 4 नंबर की बात करें तो cot A को लिख दीजिए इसी रूप में, और 5 की बात करें तो cosec A को। चलिए ये बना कर रखिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा, अगर आपसे नहीं बने तो हमें जरूर आप कमेंट कीजिए। ठीक, तब तक के लिए कम ही पढ़िए और बहुत पढ़िए।